नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गौरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गौरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गौरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गौरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बोलो कृष्णेश्वर महादेव देव की जय। बोलो महाकाल राजा की जय। बोलो कुबरेश्वर महादेव की जय। ये पावन पनित पवित्र श्री शिव महापुराण की कथा, जिस कथा को सुनकर
जिस कथा को अपने हृदय में उतार कर हम इस भवसागर से, इस मृत्यु लोक से पार हो जाते हैं। ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा जो कि हजारों जन्मों के, करोड़ों जन्मों के, लाखों जन्मों के पुण्यों को मिलाने के बाद मिलती है। ऐसी पवित्र पावन पुनीत ये शिव महापुराण की कथा आज इस संभाजी नगर क्षेत्र में, ये छत्रपति संभाजी नगर क्षेत्र जहाँ पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही है, श्री विजय जी अवताड़े द्वारा और उनकी धर्मपत्नी भाग्यश्री जी अवताड़े द्वारा, एक बार उनके लिए जोरदार ताली हो जाए, जिन्होंने ये पवित्र शिव महापुराण कथा का, ये पावन पुनीत शिव महापुराण कथा का आयोजन कराया है। और कहते हैं कि जब आप शिव महापुराण सुनोगे, जब आप भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओगे, जब आप भगवान शंकर की निवेदन करोगे, भगवान शंकर से निवेदन, भगवान शंकर से प्रार्थना, भगवान शंकर के मंदिर रोज जाओगे, तो आपको रोकने वाले, टोकने वाले बहुत दिखेंगे। जैसे एक चीता, एक छोटा चीता, चीते का बच्चा एक दिन शिकार करने जा रहा था। सबसे पहला शिकार था उसका, शिकार करने जा रहा था और वो चला, उसे रास्ते में एक भेड़िया दिखा। उस भेड़िया ने कहा, क्यों बेटा, कहाँ जा रहे हो? कहा कि मेरा सबसे पहला शिकार करने जा रहा हूं, सबसे प्रथम शिकार करने में जा रहा हूं। अब भेड़िया ने कहा कि सुनो, तुम तो अभी इतने छोटे हो, इतने जरा से, अभी तुम क्या शिकार करने जाओगे? घर जाओ, जरा अपने माता पिता से पहले सीख कर आओ कि शिकार करते कैसे हैं। पहले माता पिता से सीखो तो सही कि शिकार कैसे करा जाता है। अब गया, चीता घर को पहुंचा, अपनी माता जी पिताजी से शिकार करना सीखा अच्छे से। फिर आया, फिर रास्ते में भेड़िया दिखा, फिर कहा कि अभी तो और सीखो। फिर गया, फिर सीखा, करते 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 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए। और धीरे धीरे करते 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 वो चीते का बच्चा बड़ा हुआ और बड़ा होते गया, होते गया, होते गया। रोज टोकना, रोज उसको मना करना, ये सब करने की वजह से वो शिकार करना नहीं सीख पाया। एक दिन वो चीते का बच्चा बड़ा हुआ, शिकार करने के लिए गया। वो भेड़िया जो उसको रोज टोकता था, एक दिन उसी ने पूरा झुंड बनाकर उसका शिकार कर कर उसे ही खा लिया। यह कहानी चीते की ही नहीं है, ये कहानी भेड़िए की नहीं है, ये कहानी हमारी ये जो मृत्यु लोक में ये मनुष्य है इनकी भी है। हमारे रास्ते में बहुत सारे भेड़िए आएंगे, बहुत सारे हैं, बहुत। कोई कहेगा मंदिर मत जाओ, कोई कहेगा शिव महापुराण मत सुनो, कोई कहेगा पुण्य मत करो, कोई कहेगा दान मत करो, कोई कहेगा सत्कर्म मत करो, कोई कहेगा कि इसको खिलाओ मत, इसकी शादी मत कराओ। बहुत भेड़िया आएंगे, बहुत। लेकिन
अगर उन भेड़ियों की बात मान ली, अगर वो रास्ते में जो आपको रोक रहे हैं उनकी बात आपने मान ली, तो आखिरी में जाकर वही भेड़िए तुम्हें मिलकर खा जाएंगे, वही भेड़िए तुम्हें मिलकर खाएंगे फिर। इसलिए सत्कर्म करो, मंदिर जाओ, शिव महापुराण सुनो तो अपने मन से सुनो, अपने चित्त से। बहुत बहुत रोकने टोकने वाले मिलेंगे। और एक वीडियो आई थी जिसमें एक कोई थे, वो बोल रहे थे कि जितने भी आजकल के गुरुजी हैं, जितने भी गुरुजी हैं आजकल, जो गुरुजी मार्केट में हैं, सब लोग सरकार से मिले हुए हैं, सब लोग सरकार से मिले हैं। और वो चाहते हैं कि आप अपनी गरीबी से लड़े ना और भगवान के भरोसे चले जाएं, आप काम ना करें और भगवान के भरोसे हो जाए, ताकि ये जो जितने भी लोग हैं सब सरकार में पड़े ही ना, सरकार के चक्कर में पड़े ही ना, सब भगवान पे भरोसा करने लग जाए, सब काम करना छोड़ दे। तो हम कहना चाहेंगे भैया कि ना हम किसी को यहां पर पकड़ कर बुला रहे हैं, ना किसी को पकड़कर मंदिर भेज रहे हैं। ये जो आपको यहाँ पर शिव महापुराण में जिसने बुलाया है, जिसने आपको मंदिर में बुलाया है, जिसने आपको इस कीर्तन में बुलाया है, ये हम नहीं है, ये खुद भगवान शंकर, खुद मेरा महादेव आपको यहां पर बुला रहा है, आपको मंदिर में भेज रहा है खुद। और अगर हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि तुम मेहनत मत करो, हम आपसे ये नहीं कहते कि आप नौकरी करना छोड़ दो, हम आपसे ये नहीं कहते कि आपका बिजनेस छोड़ दो, आपकी दुकान छोड़ दो, पढ़ाई करना छोड़ दो। आप जो कर्म कर रहे हो उसमें 10 गुना ज्यादा मेहनत करो, उसमें 10 गुना ज्यादा स्ट्रगल करो। लेकिन दिन भर में आप मेहनत कर रहे हैं, दिन भर में आप दुकान पर लगे हैं, बिजनेस पे लगे हैं, झूठ बोल रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, दिन भर में इतने गलत कर्म हो रहे हैं, चल कर जा रहे हैं तो पेट जीव जंतु मर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं तो जीव जंतु मर रहे, कपड़े धो रहे तो जीव जंतु मर रहे। पूरे दिन में हम आपसे ये नहीं कहते कि पूरे दिन भगवान की भक्ति में लगे रहो, पूरे दिन में आप इतना गलत कर्म कर रहे हैं, इतना गलत काम कर रहे हैं, तो पूरे दिन में से 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा भगवान की भक्ति में लगा लोगे, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 क्षण भगवान की भक्ति का नाम स्मरण, नाम जाप करोगे, तो ये जो भवसागर है, ये जो आप दिन भर में गलत कर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, जितनी भी आपके जीवन में दुख, तकलीफ, पीड़ा है, अगर 1 मिनट भी, 1 घंटा भी, आधा घंटा भी, 10 मिनट भी भगवान का भजन कर लिया, तो जितना भी दुख है, जितना भी टेंशन है, सब वो 1 मिनट के भजन में, 1 घंटे के भजन में सब चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि भले ही दिन भर में कुछ मत करो, भले ही भगवान का नाम जाप मत करो, लेकिन आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 1 मिनट भगवान के नाम जाप को दो। वो है ना, परसों ही कहा था कि 10 घंटे नहीं कर सकते, 5 घंटे भजन करो, है? 5 घंटे नहीं कर सकते, 1.5 घंटे करो, 1.5 घंटे नहीं कर सकते, 1 घंटे करो, आधे घंटे करो, 15 मिनट करो, 15 मिनट भी नहीं कर सकते, 10 मिनट करो, 10 मिनट नहीं कर सकते, 5 मिनट करो, 5 मिनट नहीं कर सकते, 2 मिनट करो, 2 मिनट नहीं कर सकते, 1 मिनट करो, है? और 1 मिनट भी नहीं कर सकते, हाथ में चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब मारो। और भगवान ने आपको ये जीवन दिया है ना, तो जैसे हम कल हमने श्रवण करा
कि सबका कुछ ना कुछ कारण होता है इस मृत्यु लोक में जन्म लेने का है, सबका कुछ ना कुछ कारण है। भगवान ने हमें इसलिए जन्म दिया है ताकि हम अपने कर्म का भोग भोगें। अगर गलत करा है तो गलत भोगें, अच्छा करा है तो अच्छा भोगें। लेकिन लोग समझते ही नहीं। वही बड़ी बात है ना कि समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर ये दर्दे दिल है। और अगर ये हमने अपने चित्त को, अपने हृदय को, अपने दिल को ये समझाया कि 1 मिनट 1 घंटा भगवान की शिव महापुराण में, आधा मिनट 1 घंटा, 1 मिनट भगवान के मंदिर में अगर चले गए, अगर भगवान की भक्ति करी, तो तुम्हें इस भवसागर से तो मुक्ति मिल जाएगी। इस भवसागर से तो पार हो जाओगे। और मैं अपने महाराष्ट्र की सारी बुआ जियों और फूफा जियों को दंडवत प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपने जीवन में से 3 घंटे निकालकर, 1 घंटा निकालकर ये शिव महापुराण को सुनने आए। भले ही धूप में बैठे हैं, भले ही गर्मी लग रही है, लेकिन शिव महापुराण को सुन रहे हैं। और ये तो पक्का है कि आप अपना घर छोड़कर, आप अपना काम छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर यहां तक आए हो, तो मेरा महादेव भी अपना कैलाश धाम छोड़कर आपके घर तक जरूर आएगा, जरूर आएगा। जैसे रुद्राक्ष महोत्सव में गुरुदेव ने एक बात कही थी, एक अंगूर है, वो धूप में सिकता है, सिकते 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 वो किशमिश बन जाता है। वैसे ही जब ये मनुष्य, आप लोग इस शिव महापुराण में आए हो, धूप में बैठे हो, गर्मी में बैठे हो, भले ही सिक रहे हो, लेकिन सिकते सिकते आप हीरा बनते जा रहे हो, ये आपको नहीं पता है। अगर आप ये गर्मी सह रहे हो, अगर ये आप धूप में भी आकर बैठे हो ना, तो महादेव ने आपके लिए कुछ सोच के तो रखा होगा रे, कुछ ना कुछ सोच के रखा है। अगर यहां पर शिव महापुराण हुई है, अगर यहां पर शिव महापुराण का कार्यक्रम हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो भगवान ने सोचा होगा कि तुम रुद्राक्ष महोत्सव में नहीं आ पाई, तो यहां पर शिव महापुराण करा लो ताकि वहां का पुण्य यहां पर मिल जाए। यहां पर एक पत्र आया है, गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम, भगवान को प्रणाम, और विजय भैया को दिल से धन्यवाद। मेरा नाम रचना, जगन्नाथ प्रेम भरे, पिता का नाम जगन्नाथ, मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी हमने कृष्णेश्वर कथा में दिल से प्रार्थना की थी, हमें सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव जरूर बुलाएं। पिताजी की उम्र 75 साल है, होने के कारण से हम नहीं आ सके। भोले बाबा ने हमें रुद्राक्ष महोत्सव होते ही भोले बाबा खुद हमें दर्शन दिया। इस कथा के माध्यम से सारे देवता देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और महादेव देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। भले ही रुद्राक्ष महोत्सव में नहीं बुलाया, लेकिन भगवान ने हमें यहां पर जरूर बुलाया। इस बात का सौभाग्य है। और ऐसे पत्र भी कभी कभी आते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए बैठिए। इस कथा के माध्यम से हमने रुद्राक्ष महोत्सव भी अटेंड कर लिया है, रुद्राक्ष महोत्सव को भी अटेंड कर लिया। और ये जो पवित्र शिव महापुराण यहाँ पर चल रही है, और आप लोग तो यहाँ पर दोपहर में रुके हैं, कभी एक दिन, वैसा तो कल विराम दिवस है, लेकिन अगर मौका मिले तो यहाँ पर रात में सोकर जरूर देखना है। जो सुख इस पंडाल में सोने में
रात में भजन करते हुए, ढोलक बजाते हुए, मंजीरे बजाते हुए, आनंद के साथ गाने गाते हुए, नाचते हुए। ये जो पंडाल में सोने का सुख है ना, ये आपको जगत में कहीं कोने में नहीं मिलेगा है। कभी मौका लगे तो घूमने आना, सब ढोलक बजा रहे, मंजीरे बजा रहे। और आज तो बड़ा सौभाग्य का भी समय है कि आप सभी को आज शाम को फाग उत्सव होने वाला है, फूलों का उत्सव। सबसे निवेदन है कि इस यहाँ पर आए, फाग उत्सव में सब 1-1 किलो फूल पुष्प लेकर आए और सब फूलों की होली का आनंद लें। शाम को 7 बजे से 9 बजे तक है, क्योंकि सोचा कि सीहोर में जाकर तो महादेव की होली खेलनी है, उससे पहले यहाँ पर हम फूलों की होली मना लें। अब सबको आना है और ये फूलों की होली का आनंद उठाना है। और सब देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और मेरा महादेव देता है तो छप्पन फाड़ कर देता है। वो है ना एक गाना, जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलानाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलानाथ ब्यूटीफुल। नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलानाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भोलानाथ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भोलानाथ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भोलानाथ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भोलानाथ ब्यूटीफुल। जो नाम इनका हो दर्शन उनको देवे, मेरा शंभू ब्यूटीफुल। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जय हो। तालियों की सेवा से हाथ बढ़ाकर खाली झोली लावे, भोलेनाथ झोली भरे, भोलानाथ ब्यूटीफुल। जो खाली झोली लावे भोलेनाथ झोली भरे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो खाली झोली लावे, भोलानाथ झोली भरे, भोलानाथ ब्यूटीफुल। जो खाली झोली लावे भोलेनाथ झोली भरे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भोलानाथ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भोलानाथ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल भोलानाथ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल
दर्शन देवे भोलानाथ ब्यूटीफुल नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे भोलेनाथ ब्यूटीफुल आनंद के साथ जो जल इनको देवे वो रोग खत्म कर देवे भोलानाथ ब्यूटीफुल जो जल इनको देवे वो रोग खत्म कर देवे भोलानाथ ब्यूटीफुल जो जल इनको देवे वो रोग खत्म कर देवे भोलानाथ ब्यूटीफुल जो जल इनको देवे वो रोग खत्म कर देवे भोलेनाथ ब्यूटीफुल 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 करनाथ ब्यूटीफुल 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 शंकरनाथ ब्यूटीफुल 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 शंभुनाथ ब्यूटीफुल 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 शंभुनाथ ब्यूटीफुल जो नाम इनका लेवे भोले जी दर्शन देवे भोलेनाथ ब्यूटीफुल जो नाम इनका लेवे भोले जी दर्शन देवे भोलेनाथ ब्यूटीफुल जय हो उधर वाली बुआ जी और बीच वाली बुआ जी सब दोनों हाथ बढ़ा के तालियों की सेवा से फूफा जी और भी
पर आकर बैठे 3 महीने में झोली भर देवे भोलानाथ ब्यूटीफुल। जो यहाँ पर आकर बैठे 3 महीने में झोली भर देवे भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो यहाँ पर आकर बैठे 3 महीने में झोली भर देवे भोलानाथ ब्यूटीफुल। जो यहाँ पे आकर बैठे 3 महीने में झोली भर देवे भोलेनाथ ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भोलानाथ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भोलानाथ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भोलानाथ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भोलानाथ ब्यूटीफुल। जो नाम निकाले भोले जी दर्शन देवे भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम निकाले वे भोले जी दर्शन देवे भोलेनाथ ब्यूटीफुल। आनंद के साथ झूमते हुए दोनों तालियों के सेवा से हाथ बढ़ा के तो छप्पर फाड़ देवे भोलानाथ ब्यूटीफुल। देवे तो छप्पर फाड़ देवे भोलेनाथ ब्यूटीफुल। महादेव जब भी देवे तो छप्पर फाड़ देवे भोलानाथ ब्यूटीफुल। महादेव जब भी देवे तो छप्पर फाड़ देवे भोलेनाथ ब्यूटीफुल। अब आप भी मेरे साथ गाएंगे, थोड़ा धीरे करना इसको। अब आप मैं बोलूंगा कि महादेव जब भी देवे तो आप बोलना छप्पड़ फाड़ देवे भोलानाथ ब्यूटीफुल। अब भोलेनाथ जब भी देवे तो छप्पड़ फाड़ देवे भोलानाथ ब्यूटी। महादेव जब भी देवे भोलानाथ ब्यूटीफुल। महादेव जब भी देवे भोलानाथ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शंभुनाथ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भोलानाथ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मेरा नाथ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेरा नाथ ब्यूटीफुल। ओ महादेव जब भी देवे तो छप्पर फाड़ देवे भोलानाथ ब्यूटीफुल। जब भी देवे वो छप्पर फाड़ देवे भोलानाथ ब्यूटीफुल। जो नाम इनका लेवे भोले जी दर्शन देवे भोलानाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उसका लेवे भोले जी दर्शन देवे भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम इनका लेवे भोले जी दर्शन देवे भोलेनाथ ब्यूटीफुल। भोलेनाथ ब्यूटीफुल। भोलेनाथ
आवाज नहीं आई, और उधर वालों की भी, बीच वाले चिल्ला रहे हैं। जोर से बोलो, हर 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 हर। और तेरे कलयुग में भी भक्तों ने कमाल कर दिया, तेरे कलयुग में भी भक्तों ने कमाल कर दिया। जय श्री महाकाल के नारे ने धमाल कर दिया। महादेव तेरे भक्तों ने कमाल कर दिया। ओ महादेव तेरे भक्तों ने धमाल कर दिया। गजब की जो है तुम में उत्साह बहुत भरा है, बहुत। और मैं शंकर भगवान से, भोलेनाथ से बस यही निवेदन करूंगा कि यही प्रार्थना करूंगा कि जो उत्साह, जो खुशी आपके चेहरे पर आज है, वैसी खुशी आपके चेहरे पर हमेशा बनी रहे, हमेशा। कौन कौन 3 पानी की बोतल लाया है? हाथ ऊपर उठाओ। अरे अच्छे से उठाओ, कोई इतना उठा रहा, कोई इतना उठा रहा। इसका मतलब आधी की पानी की बोतल लाए हो है ना? तो अच्छे से उठाओ, कौन कौन लाया है? और सुनो, अगर किसी के पास पानी की कमी हो, किसी को कुछ चक्कर वक्कर आ रहे हो, गर्मी लग रही हो, तो कृपया कर साइड वाली अपनी जीजी की मदद जरूर कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि तुमको 3 पानी की बोतल तुम्हें ही पीनी है, बेचारी उसको भी पिला दो, थोड़ा सा प्यास लग रही हो तो। और साइड वाली जीजी से निवेदन है कि पूरा पानी मत पी जाना, नहीं तो अगली बार नहीं देगी है। और जो नाम इनका लेवे, भोले जी दर्शन देवे। भोलानाथ ब्यूटी, जो नाम उसका लेवे, वो दर्शन उसको देवे। भोलानाथ ब्यूटी। और बहुत अड़भंगा, बड़ा ही सुंदर मेरा महादेव है। एक दिन गणेश जी ने भगवान शंकर से पूछ लिया, भोलेनाथ 33 कोटि देवी देवता भस्म में धारण कर कर अपने तन पर भस्मी लगाकर रहते हैं, लेकिन आप 33 कोटि देवी देवता भस्मी लगाए बिना रहते हैं, इतने सुंदर सुंदर हार पहनते हैं, सोने के इतने सुंदर मुकुट पहनते हैं, और आप भस्मी धारण कर कर रहते हो, जटा बांध कर रहते हो। मेरे को आज आपका असली स्वरूप देखना है। भगवान शंकर ने कहा मतलब आपका जो तन पर भस्मी है ना, उसके बिना मेरे को आपको देखना है, और आपकी जटा खुले हुए देखना है। जटा खुली हुई, बिना तन पर भस्मी धारण करे आपको मुझे देखना है। और भगवान शंकर से कहा, भगवान गजानन ने जिद पड़ा अड़े। भगवान शंकर ने कहा 2 मिनट रुक, एक गंगा जी में डुबकी मारकर अभी आया, रुक। भगवान शंकर गए, गंगा में डुबकी मारी, बाहर जैसे ही आए, भगवान गजानन भगवान शंकर को देखते ही रह गए। भगवान शंकर से कहा, बोले एक काम करो, जो इससे पहले थे वापस वैसे बन जाओ। भगवान शंकर ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अभी तो तुम बोल रहे थे कि बिना अस्कर देखना है, बिना भस्मी धारण करे हुए देखना है। कहा कि 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे सुंदर देवी जो थी वो माता पार्वती थी। सबसे सुंदर देव जो 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे सुंदर माता पार्वती थी। और भगवान गजानन कहते कि आप वापस जैसे थे, जैसे भस्मी धारण करे हुए थे, वैसे ही हो जाओ। भगवान शंकर ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? अभी तो तू बोल रहा था कि बिना भस्मी के देखना है। भगवान गजानन ने कहा कि मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता, मैं अपनी माता जी से सुंदर आपको कभी देख ही नहीं सकता। आप मेरी माता जी से भी सुंदर लग रहे हो, और मैं ही नहीं चाहता कि मेरी माता जी से सुंदर कोई हो, इसलिए आप वापस भस्मी धारण करो, वापस जटा बांध के आओ। और
बड़ा ही अद्भुत भगवान शंकर है, जो आपके जीवन में अड़चन बन रहा है, जो आज आपके जीवन में विलंब दे रहा है, आपको रोक रहा है, भजन करने से टोक रहा है, उसका आगे चलकर हाल अच्छा नहीं होने वाला है। भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान का नाम जाप करो, लेकिन कुछ किसी की बात में आकर भगवान का भजन मत छोड़ो। एक बार एक साधु, एक संत, एक बड़े ही प्रसिद्ध, बड़े साधु एक दिन निकल रहे थे, गंगा जी नहाने जा रहे थे। अब गंगा जी नहाने जा रहे थे, एक व्यक्ति जो कि वो महाराज जी से बहुत ईर्ष्या करता था, बहुत जलन करता था। वो जलन इसलिए करता था क्योंकि महाराज जी जितना भजन करते, महाराज जी जितना तपस्या करते, उतनी ही तपस्या वो व्यक्ति भी करता था। और जितनी तपस्या वो करते, उतनी तपस्या वो करता। वो महाराज जी भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते थे और वो व्यक्ति भी भगवान की भक्ति में लगा रहता था। एक दिन वो महाराज जी गंगा स्नान करने जा रहे थे। अब गंगा स्नान करने जाए तो वो आदमी ने सोचा कि आज इनको पचा कर रहूंगा। पेड़ पर चढ़ गया, मुंह में पान भरा, पान भर कर रखा। अब महाराज जी गंगा स्नान कर कर आ रहे थे। जैसे ही वो आए, उसने पान थूक दिया महाराज संत के ऊपर, उनके कपड़े गंदे हो गए। फिर गया माता भगवान, वो संत देव, वो गुरुदेव, फिर गंगा जी में नहाने गए। फिर डुबकी लगाई, फिर आए, फिर थूका, फिर डुबकी लगाई, फिर आए, फिर थूका, डुबकी लगाई, फिर आए। ऐसे करते 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 108 बार हो गया। अब वो जो व्यक्ति था, उसके मुंह में जितना पान था सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब वो नीचे उतरा, गुरु जी आ रहे थे, संत आ रहे थे। उनसे पूछा, गुरुदेव मैं आप पर इतनी देर से ये जो पान थूक रहा हूं, आपने ऊपर पलट कर भी नहीं देखा, ऊपर पलट कर भी नहीं देखा, और आप बार बार जाते हैं स्नान कर कर फिर आ जाते हैं, जबकि आपको पता है कि फिर थूकने वाला है। और संत ने कहा कि कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और वो संत के, वो जो व्यक्ति था, उसने चरण पकड़े, कहा गुरुदेव धन्य हैं आप, इतनी देर से आप पर पान फेंक रहा हूं, आप बार बार जा रहे हैं स्नान कर कर आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं स्नान कर कर आ रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि आप मेरे चरण मत पकड़ो, मैं आपके चरण पकड़ता हूं कि रोज तो मैं गंगा जी में एक बार डुबकी लगाता था, रोज गंगा जी आता था, एक बार डुबकी लगा कर आता था, लेकिन आज पहली बार ऐसा दिन गया है कि एक दिन में 108 बार डुबकी लगाई है, 108 बार डुबकी लगाई है। और क्यों मेरी बुआ जी हो, एक बात का जवाब देना है। एक बड़ा सा समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र, जिसमें हम एक साबुन की बट्टी फेंकते हैं, तो क्या उसमें झाग आएगा? जोर से बोलो। नहीं। 2 साबुन की बट्टी फेंकते हैं, झाग आएगा? 3 फेंकते आएगा? एक ट्रक साबुन की भट्टी फेंक दी बीच समुद्र में, झाग आएगा क्या? नहीं। ऐसे ही जैसे वो साबुन की भट्टी इतने बड़े समुद्र में जाकर मिल जाती है और झाग भी नहीं आता, वैसे ही ये हमारा जीवन है ना, ये बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा।
बहुत बड़ा। वो एक साबुन की भट्टी, हमारा दुख, वो एक साबुन की भट्टी हमारे बीच की अड़चन है। इतने बड़े समुद्र में कोई आपको ताने भी देगा, कोई साबुन की भट्टियां फेंकेगा, लेकिन हमें समुद्र जैसा बनना है। भले कितनी भी साबुन की भट्टी फेंको, लेकिन हमें बात बात पर झाग नहीं लाना है, बात बात पर हमें गुस्सा नहीं होना है, बात बात पर हमें टेंशन नहीं लेना है। वो हितेश भैया हैं हमारे इधर, हितेश जी नारखेड़े, वो उनके साथ भली कितना भी कुछ हो जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, हम कल उनसे यही कह रहे थे कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई अड़चन आती है, तो उनके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता ही दिखती है। कभी उनके चेहरे पर दुख नहीं दिखेगा कि रो दिए, टेंशन ले ली। वो आराम से काम करते हैं। हम यही कह रहे थे कि आपको क्या इतने कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कि आपको इसकी टेंशन नहीं हो रही? कहा भैया टेंशन तो हो रही है, लेकिन मैं टेंशन लेके दूसरों को टेंशन नहीं देना चाहता, मैं टेंशन लेके दूसरों की टेंशन नहीं देना चाहता। ऐसा ही हम बहुत बड़े समुद्र हैं, हमारा जीवन बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें कोई भले ताना दे, इतना सा दुख भी आ जाए तो हमें उसको दिल पर नहीं लेना है, हमें उसे अपने दिल पर नहीं लेना। और वो गुरुदेव ने कहा कि मैं आपके चरण पकड़ता हूं कि आपने आज मुझे 108 बार गंगा जी का स्नान करा दिया। वो व्यक्ति की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा कि मेरे को पता ही नहीं था कि मैं आपसे जलता क्यों हूं, लेकिन आज पता चला है कि संत संत ही होता है। संत जो है वो संत ही होता है, उसकी जगह कोई ले नहीं सकता। और कल हमने श्रवण करा कि भगवान माता पार्वती ने गणेश जी का कुंदुक उठाया, उससे विदल उत्पल नाम के 2 राक्षसों का शीश काटा, वध करा। वो कुंदुक भगवान शंकर के चरणों में जाकर गिरा और भगवान शंकर का नाम तभी से कुंदकेश्वर महादेव पड़ा। बोलो कुंदकेश्वर महादेव की। ओ थोड़ा जोर से जय बोलो ना, कि सो गई फिर से हैं। जोर से बोलो, बोलो कुंदकेश्वर महादेव की। और जीवन में तकलीफ आएगी, दुख आएगा, लेकिन हमें टेंशन नहीं लेनी। आया समय, राजा धनु के 2 पुत्र रंभ और करम्भ, क्या क्या नाम था? रंभ और करम्भ। कितने लोग आए हो रे? कितने? पंडाल से भी बाहर बैठे हो, लेकिन इतने सारे लोगों में इतने से लोग बोल रहे हैं और आधे लोग सो रहे हैं। कोई टेका लगाकर सो रहा, तो कोई जीजे के कंधे पर सर रखकर सो रहा है। नहीं, हम बैठे यहां पर हैं, लेकिन वो कोने कोने में नजर है। तो क्या नाम था दोनों का? रंभ और करम्भ। और सभी से निवेदन है कि भले ही आपने 7 दिन शिव महापुराण नहीं सुनी, 6 दिन, लेकिन कल शिव महापुराण में जरूर आए हैं, क्योंकि कहते हैं कि 6वें दिन की शिव महापुराण भले ही ना सुनी हो, लेकिन अगर 7वें दिन की शिव महापुराण सुन लेते हैं तो पूरी 7 दिन की शिव महापुराण का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। कल कितनी बजे से कथा? 8 बजे से, 8 से 11 बजे तक कल शिव महापुराण रहेगी। सब आए और शिव महापुराण का लाभ उठाएं। और
रंभ और करम, ये दो राजा धनु के दो बेटे जिन्होंने तप करना चालू करा, संतान नहीं थी हैं दोनों को, कोई संतान प्राप्ति नहीं थी। दोनों ने तप करना चालू करा, जल में बैठकर, जल में लीन होकर तप करा। करम्ब को इंद्रदेव ने मगरमच्छ का रूप लगकर खा लिया, और खाया इसलिए क्योंकि दोनों की करम्ब की नजर इंद्र की सिंहासन पे थी, इंद्र की प्रजा पर थी। तो इंद्र ने सोचा कि पहले ही निपटा दो, खाया। रंभ ने सोचा कि भाई को तो मगर ने खा लिया है, एक काम करता हूं, मैं अग्नि के बीच में बैठकर तप करता हूं। तप करा, और तप जैसे ही करा भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए, आए, कहा कि ब्रह्मदेव मुझे एक वर चाहिए। कहा क्या चाहिए, मांगो, मैं इसलिए तो आया हूं। कहा एक वर दीजिए कि मैं कभी मरूं ना, और हर असुर, हर राक्षस अगर कुछ मांगता है तो सबसे पहले यही मांगता है कि मैं कभी मरूं ना। ऐसा होता है क्या कि कोई कभी मरे ना? है, बोलो होता है क्या? नहीं तुमने किसी को देखा हो जो 200-300 साल से जी रहा हो? है, नहीं होता। मृत्यु सबकी आनी है। वो ये ना, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। काजू खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। शिव महापुराण सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। अरे तो पंडित जी, शिव महापुराण सुनने का मतलब ही क्या? जब मरना ही है तो क्या करूंगी शिव महापुराण सुनकर? ऐसे ही मर जाऊं। फिर वही बात आ गई। और एक और प्रश्न कि शिव महापुराण सुन भी ली तो याद तो रहे ही नहीं, क्या करूंगी शिव महापुराण सुनकर? याद तो कुछ नहीं है। अब जी पूछ रही कि क्या सुनकर आई? कहा बस शिव महापुराण सुनकर आई है। क्या बोलूं, कुछ याद तो रही नहीं, इतनी बड़ी शिव महापुराण। और कहीं कहीं की माता जी ने तो इतनी शिव महापुराण सुन ली है कि उनको रट गई है कि सबसे पहले दिन देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा, उसके बाद बिंदुक की कथा है, सती मैया की कथा, फिर माता पार्वती का विवाह, फिर वो गणेश जन्म, ये वो किसी किसी को तो रट गई है। तो भैया शिव महापुराण को तो बदल नहीं सकते। अगर तुम्हें लिखना आती हो तो तुम लिख दो अलग से, हैं अपनी शिव महापुराण। और शिव महापुराण सुनने का क्या मतलब जब वो हमें याद ही नहीं है, और शिव महापुराण सुनने का क्या मतलब जब मरना ही है? दोनों के उत्तर दो। पिछली वाली कथा में दिए थे कृष्णेश्वर महादेव में, सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े ने करवाई थी ना, तब दिए थे हमने इस प्रश्न के उत्तर हैं कि एक बात बताओ, तुमने 3 महीने पहले क्या खाया तुम्हें पता है? ऐसे बोलो हाँ या ना। ना, नहीं तुम्हें ये भी सिखाना पड़ता है कि हाँ नहीं खाया, हाँ नहीं पता, हाँ या ना। ना, तुम्हें 10 दिन पहले क्या खाया तुम्हें पता है? 4 महीने पहले, 5 महीने पहले? ना ना ना, हमें नहीं पता है। नहीं, वो कुछ लोग बड़े ही वो एक थे पोता, अब एक बाबा बूढ़े, अब वो एक गुरुजी उनके गांव में आए, गुरुजी के पास प्रश्न लेकर गए, गुरुजी एक बात बताओ,
जब मैं अपने पोते के बेटे को गोदी में लेता हूं तो वो बोलता है बा 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 बा, और जब मैं अपनी पोती के बेटे को गोदी में लेता हूं तो वो बोलता है ना 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 ना। अब एक बात बताओ कि जब पोते को बेटे को लेता हूं तो बोलता है बाबा बनो, और पोती के बेटे को लेता हूं तो बोलता है नाना कि मत बनो, तो अब मैं करूं क्या? गुरुजी ने माथा पकड़ लिया, कहा तो एक काम करो कि फिर वही बात, चुल्लू और पानी लो उसमें डूब मरो। अब क्या करो? अब गुरुजी ने समझाया कि वो बोलता है कि बाबा, बाबा का मतलब पापा के पापा, और वो बोलता है नाना, नाना का मतलब मम्मी के पापा। अब समझे वो, अच्छा ऐसा? बोला हाँ। बड़े विचित्र विचित्र प्रश्न पूछते हैं रे बहुत लोग, बड़े विचित्र। अब हमने 3 महीने पहले क्या खाया हमें नहीं पता, हमने 10 दिन पहले क्या खाया हमें नहीं पता, हमने 20 दिन पहले खाया नहीं पता, क्या खाया क्या पता। लेकिन जो 20 दिन पहले खाया था, जो 3 महीने पहले खाया था, जो 1 महीने पहले खाया था, वो आज भी हमारे नस में, हमारी जो नस नाड़ियां हैं उसमें आज भी खून बनकर चल रहा है, आज भी चल रहा है। ऐसे ही तुमने पिछले जन्म में शिव महापुराण सुनी, तुमने इस जन्म में शिव महापुराण सुनी, तुमने अभी शिव महापुराण सुनी, ये तुम्हें याद तो नहीं रहेगी, तुम भूल जाओगे, लेकिन ये शिव महापुराण तुम्हारे अगले जन्म में, तुम्हारे शिव धाम में, तुम्हारे आगे चलकर जीवन में कहीं ना कहीं काम तुम्हारी नस में शिव बनकर जरूर चलेगी, तुम्हारे काम जरूर आएगी, तुम्हारे नस में शिव बनकर जरूर चलेगी। जैसे रक्त खून बनकर जैसे वो जो 3 महीने पहले खाया वो खून बनकर चल रहा है, वैसे ही हमारे शरीर में जो हमने शिव महापुराण सुनी, हमने अपने जवानी में, हमने अपने बुढ़ापे में शिव महापुराण सुनी, वो हमारे नस में शिव बनकर जरूर चल रही है। लेकिन शिव महापुराण सुनो, भजन करो तो मस्त जवानी में करो, नहीं बुढ़ापे में भी हो सकता है, लेकिन चलते नहीं बनेगी ना, फिर शिव महापुराण तक आओगे कैसे? भगवान के दर्शन करोगे कैसे? वो है ना कि भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा रे, भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा रे, किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है, अरे किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में,